सभी छात्रों को नमस्कार। हमने कक्षा 10वीं की चौथी कविता मन, जो हाइकू विधा है, पूरक पठन के अंतर्गत यह आती है। इस पर दो वीडियो बन चुके हैं। अब यह इस कविता का तीसरा और अंतिम वीडियो है। केवल 3 छोटे छोटे चरण बचे हैं, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उन 3 चरणों का अध्यापन मैं करने वाला हूं। आप भी इसे बारीकी से सुनिए और यह हाइकू विधा समझकर लेने की कोशिश कीजिए। तो परिचय के बारे में सब जानकारी हो चुकी है और कवि विकास परिहार जी है। परिचय के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने वायुसेना में भी योगदान दिया था। कुछ साल 2000 से 2006 तक उन्होंने नौकरी भी की थी। उसके 3 जो होते हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इसका भी स्पष्टीकरण, इसके विभाग के भी नाम आपको बताए थे। साहित्य में भी इनको विशेष रुचि थी, ये हो चुका है। पद्य संबंधी भी जानकारी हो चुकी है कि यह जापान देश की सबसे लोकप्रिय विधा हाइकू इस काव्य पर आधारित है और यह विश्व की सबसे छोटी कविता है। और यह हाइकू विधा की विशेषता क्या होती है? इसमें कुल मिलाकर 17 वर्णों का वह चरण होता है और उसमें 3 पंक्तियां होती हैं। पहले पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं, दूसरे पंक्ति में, पहले पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं और तीसरी और अंतिम पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इन सारे चरणों में जो वर्ण होते हैं वे कितने होते हैं? 17। इसकी भी सारी विशेषता जानकारी मैंने बताई है। तो आगे चलते हैं। यह पहला चरण था हाइकू विधा का, इस पर स्पष्टीकरण हो चुका है। तो कौन से बाकी रह गए हैं, यह वह सब अब हम देखने वाले हैं। तो चलती 7 पटरियां, ये भी हो चुका है। तो अब यह देखते हैं हम, इसमें पंक्ति नहीं है लेकिन आप किताब में देख लीजिए। 3 चरण है, उसमें से पहला चरण, इसका स्पष्टीकरण हम देखने वाले हैं। तो इस चित्र से संबंधित जो इस किताब में पंक्तियां हैं, मैं आप पढ़ता हूं, आप भी किताब में देख लीजिए और सुन भी सकते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश, सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। सबसे पहले कठिन शब्द इस पंक्ति में कौन से है? सितारे, जो आपको इस मोबाईल स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, मराठीमध्ये आपण त्यांना चांदण्या अशा प्रकारे म्हणतो बा। बादलों की ओट में, ओट यह एक कठिन शब्द है। तो ओट इस शब्द का अर्थ है आड़ या बाजू में या पीछे, कौन सा भी अर्थ आप लिख सकते हो। और सोना आकाश, आकाश यानी नव, आसमान, और सोना इस शब्द का अर्थ है उदास, खिन्न, दुखी, इस प्रकार। तो चलते हैं इस हाइकू विधा का यह अगला चरण, सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश, इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने पहले चरण से ही आपको बताया है। ऊपरी तौर पर इसका अलग अर्थ है और इसमें छिपा हुआ जो है वह अलग अर्थ है। और छिपा हुआ अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है हमारी इस पढ़ाई की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और हमारे जीवन की भी दृष्टि से। तो हम दोनों भी अर्थ समझ कर लेने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं ऊपरी तौर का अर्थ क्या है। प्रकृति से संबंधित उदाहरण दिया है कवि ने।
और दूसरी इसका अर्थ समझने के बाद हम इसके पीछे जो हमारे जीवन से संबंधित वास्तविकता से संबंधित जो अर्थ छिपा है उसे भी देखेंगे। पहले देखते हैं ऊपरी तौर का अर्थ। तो सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। हम जब शाम की ओर संध्या होने के बाद आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको आसमान में, नभ में, आकाश में अनगिनत ऐसे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं रात के समय। तो कवि क्या कहता है कि यह प्रकृति का उदाहरण दिया है कि आकाश में तारे चमचमाते हैं, वह दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और जब वे तारे बादलों के आड़ चिपते हैं, देखिए यह चित्र में भी आपको दिखाई देगा, कहीं कहीं बादल आया है, उस जगह आपको शायद सितारे नहीं दिखाई देते हुए बादलों के आड़ में, बादलों के पीछे छिपे हैं। इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है, सुना कि वह अच्छा दृश्य नहीं दिखाई देता जहां बादल है, और जहां बादल नहीं वह आनंददायक चित्र है, सितारों से भरा हुआ आकाश दिखाई देता है। यह वह ऊपरी तौर पर अर्थ। इसके पीछे जो अर्थ है वह आप समझने की कोशिश करेंगे। तो कवि कहते हैं कि आकाश में जिस तरह सितारे आसमान की शोभा बढ़ाते हैं, तो यहां कुछ प्रतीक भी इस्तेमाल किए हैं कवि ने, कुछ उपमा कवि ने दी है। देखिए आसमान को कवि ने अपने जीवन की उपमा दी है, सितारे को खुशियां की उपमा दी है, खुशियां के प्रतीक है, और बादल जो है ये बाधा के प्रतीक है, रुकावट के प्रतीक है, विघ्न, संकट, अड़चन, मुसीबत, दुख, दर्द, पीड़ा, कौन सा भी अर्थ ले सकते हो, इसका वह प्रतीक है। आपके शायद समझ में आया 3 प्रतीक। आसमान हमारे जीवन का प्रतीक, सितारे खुशियों का प्रतीक, और बादल दुख का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं जिस तरह आकाश की शोभा सितारे क्या करते हैं, आकाश की शोभा सितारों से होती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी खुशियां आने पर हमारा जीवन भी प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। जिस तरह आकाश वह आनंददायक दिखाई देता है, उसी प्रकार का हमारा भी जीवन आनंदित कब होगा, खुशियों के कारण। तो सितारे मतलब हमारे जीवन की क्या है, खुशियां। हमारे जीवन में जब खुशी आती है, आनंद आता है, प्रसन्नता आती है, सुख आता है, तो हमारा भी जीवन कैसा बनता है, आनंददायक बनता है। और यदि हमारे जीवन में बादल आए, बादल मतलब दुख, तो दुख आने पर हमारे जीवन पर क्या असर होगा, हमारे जीवन पर क्या परिणाम होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई कठिन है क्या कि सुख आने पर हमारे जीवन में हमारा जीवन आनंदी बनता है, तो दुख आने पर हमारा जीवन कैसा बनेगा, दुख आने पर हमारा जीवन दुखी बनेगा। बिल्कुल आसान है। और यही कवि ने आपको कहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में सुख आता है तो हमारा जीवन आनंददायक होता है, और दुख आने पर, दुख रूपी बादल आने पर हमारा जीवन दुखी बनता है। ये एक अर्थ हो गया छिपा हुआ। दूसरा एक अर्थ छिपा हुआ इसमें कवि आपको बताना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारे प्रियजन व्यक्ति होते हैं वे हमसे बिछुड़ते हैं, दूर जाते हैं, कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो हमारे जीवन में जो प्रिय व्यक्ति है, चाहे हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई नेता हो, समाज सेवक हो, कोई समाज सुधारक हो, संत हो, वैज्ञानिक हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई संगीतकार हो, कोई दिग्दर्शक हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो हम उसे चाहते हैं, हम उसे प्यार करते हैं, हम इस प्रकार यदि हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे बिछुड़ जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो भी हमारे जीवन पर असर क्या पड़ता है, सूना आकाश। आकाश मतलब हमारा जीवन, हमारा जीवन भी सूना होता है, हमारा जीवन उदास होता है, हमारा जीवन दुखी होता है, हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है, यातना होती है, तकलीफ होती है, इस प्रकार। तो आया समझ में आपको इस
तीन छोटी सी पंक्तियों का अर्थ, एक प्रकृति से संबंधित और दूसरा हमारे जीवन से संबंधित। तो कवि कहते हैं यदि कुछ दुखद घटना होने पर हमारा जीवन दुखी बनता है तो फिर भी हमें साहस होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उस कटु प्रसंग पर भी, बुरे प्रसंग पर भी हमें जीत हासिल करनी है और सुख की, आनंद की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, आगे जीवन के रास्ते पर चलना चाहिए। तो ठीक है, यह पंक्ति आपके शायद समझ में आई होगी। दूसरी पंक्ति देखते हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। बहुत ही बढ़िया इस पंक्ति के माध्यम से कहा है और आपको भी जीवन में बहुत अच्छा संदेश विकास परिहार जी इस हाइको विधा के माध्यम से देना चाहते हैं। तो इसमें भी दो अर्थ है, ऊपरी तौर का अर्थ, छिपा हुआ अर्थ। पहले ऊपरी तौर का अर्थ देखते हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार होता है, कुछ कुछ संगीतकार होते हैं देखो, तो वे ऐसे गीतों का निर्माण करते हैं कि वे गीत हमें बार बार सुनने की इच्छा होती है। वे बार बार बजाते हैं, वे बार बार सुनते हैं, उसका आनंद, उसका मजा हम लेते हैं, क्योंकि वह गीत सुनने से हमारे मन को आनंद होता है, हमारा तनाव नष्ट हो जाता है, हम मूड में आते हैं। हमारी परेशानियां भी देखिए, जब हमें तनाव होता है, परेशानी होती है, तो हमें इस प्रकार का संगीत सुनना चाहिए। संगीत में एक प्रकार की ताकत होती है कि संगीत सुनने से सभी तरह की परेशानी, चिंता थोड़ी देर के लिए क्यों न सही वह दूर हो जाती है। यही कहा है कवि ने कि कुछ संगीतकार ऐसे संगीत का निर्माण करते हैं, ऐसे गीतों का निर्माण करते हैं कि वे ऐसा लगता है कि सुनते ही जाए। वे संगीतकार मरने के बाद भी उन गीतों की मृत्यु नहीं होती, गीत वैसा ही रहता है, बल्कि वह अमर बनता है। वह गीत भी अमर बनता है, वे स्वर अमर बनता है और गीतों का, सुरों का निर्माण करने वाला व्यक्ति भी अमर बनता है। ऊपरी तौर पर यही अर्थ है कि कोई भी रचना हो, कोई भी काम हो, यदि वह बढ़िया हुआ, उत्कृष्ट हो गया, अलौकिक हो गया, असाधारण हो गया, तो वे अंत तक हमेशा के लिए रहता है और लोग उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी उसकी याद करते हैं। यही कहा है अंदर का अर्थ, छिपा हुआ अर्थ, कि जिस प्रकार कोई गीत अच्छा होने पर उसके स्वर अमर बनते हैं, वह संगीतकार अमर बनता है, उसी प्रकार कवि आपको संदेश देना चाहता है कि हमें भी क्या करना है, अमर होना है। तो अमर कैसे बन सकते हैं? तो अनेक देश के बड़े बड़े लोग हैं, इस स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देते हैं, 5-6 आदमी हैं, बहुत बड़े हैं। उन्होंने अलौकिक इस प्रकार का योगदान हमारे भारत देश के लिए दिया है। इसके लिए हम भी उन्हें आज याद करते हैं। देखिए, चित्र में भगत सिंह दिखाई देते हैं, महात्मा गांधी जी दिखाई देते हैं, इंदिरा गांधी जी दिखाई देती है, राजीव जी गांधी है, लोकमान्य तिलक है, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, इस प्रकार बहुत बड़े बड़े लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज है, संत है, ज्ञानदेव सोपान, मुक्ताबाई, मीराबाई, हिंदी के कोई संत है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, वृंद, ऐसे अनेक सैकड़ों नाम है। नेल्सन मंडेला है, विदेशी एक नाम है, उन्होंने बहुत क्रांति की, जेल में रह गए, लेकिन गरीबों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया और उस दक्षिण अफ्रीका देश के भी एक दिन अध्यक्ष बने। बहुत सारे उदाहरण है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, जिस प्रकार एखादा गीत अच्छा बनने पर भी अमर होता है, उसी प्रकार जो महान व्यक्ति है वे अपने कार्य के कारण, अपने व्यक्तिमत्व के कारण, अपने कर्तृत्व के कारण, अपने त्याग के कारण, अपने बलिदान के कारण, अपने सेवा भाव के कारण वे भी अमर बनते हैं। अच्छा कार्य भारत देश के लिए, इस समाज के लिए करते हैं, अपना जीवन समर्पित करते हैं, भारत देश की सेवा करते हैं और उनका जो कार्य होता है, उनके मृत्यु होने के बाद कभी विनाश नहीं होता। मृत्यु होने पर भी आज भी हम उनकी जय जयकार करते हैं। महात्मा गांधी जी हो, हमें आज भी याद करते हैं। स्कूल में भी, पाठशाला में भी उनकी हम जयंती मनाते हैं। अनेक बड़े बड़े नेताओं की, किस लिए? उनका कर्तृत्व महान है,
और इसलिए कर्तृत्व के कारण, अपने कार्य के कारण, योगदान देने के कारण, अपने समर्पण वृत्ति के कारण वे आज महान बने, अमर हुए हैं। इस प्रकार तो हम अमर किससे, हमें अमर बनना है तो अमर किससे बनते हैं? अच्छा कार्य करने से। तो हमें अच्छा कार्य करना है, ठीक है। अंतिम हाइको विदा देखते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। बहुत ही सुंदर उदाहरण यह भी है। ऊपरी तौर का अर्थ अलग है, जीवन से संबंधित अर्थ अलग है। ऊपरी तौर का अर्थ हम देखते हैं कि देखिए सागर का चित्र आपको दिखाई देता है, मछली दिखाई देती है, कुछ मछली गहराई में तल में गई है। तो इसका अर्थ मैं अभी बताता हूं, समझ कर लीजिए। बहुत ही बड़े अर्थ। ऊपरी तौर का अर्थ पहले समझ में लीजिए कि सागर में मछली होती है, मछली जल की रानी है, पानी ही उसका जीवन है। इस प्रकार हम कहते हैं कि मछली जल की रानी है और पानी ही उसका जीवन है। तो सागर में पानी कैसा होता है? खारा, नमकीन, उसमें नमक होता है। लेकिन वह उस मछली को यदि उसके आसपास ऊपरी भाग में खारा पानी होता है, लेकिन खारे पानी से उनकी प्यास बुझती नहीं मछली की, उसे मीठी पानी की तलाश करना पड़ता है। तो मीठा पानी जो होता है सागर के गहराई में होता है, सागर के तल तक जाना उस मछली को जाना पड़ता है, मतलब कष्ट करना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। तो सागर के तल में उसे मीठा पानी मिलेगा, वह पिएगी और तृप्त हो जाएगी। यह है ऊपरी तौर पर अर्थ कि मछली को आसपास पानी होता है लेकिन खारा, इतना सारा पानी होने पर भी उपयोग नहीं, तो उसे मीठा पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सागर के तल में गहराई में वह मीठा पानी उसे मिलता है, वह पानी पीकर वह तृप्त होती है। यह ऊपरी तौर का अर्थ है। और इसमें अंदर जो छिपा हुआ अर्थ हमारे जीवन से संबंधित, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा अर्थ छिपा है अंदर? देखो, जिस प्रकार मछली को आसपास पानी होने पर भी उसका कोई उपयोग नहीं है, उसी प्रकार कुछ लोग कैसे अमीर इतने हैं, देखो धनवान इतने हैं, करोड़पति इतने हैं, अनेक 100 एकड़ 500 एकड़ जमीन उनकी होती है, बंगला होता है, गाड़ियां होती है, नौकर चाकर होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री होती है, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं होती, फिर भी वे समाधानी नहीं होती, वे अतृप्त रहते हैं, चिंता उनमें मन में रहती है। लेकिन इतनी सारी संपत्ति होने पर भी उसका उपयोग कुछ नहीं है। तो कभी आपको क्या संदेश देता है? तो उस अमीरों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसमें से कुछ संपत्ति, कुछ रुपए जो जिसे आवश्यकता हो, ऐसे जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। तो दान देने से उसके मन को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और उस संपत्ति का एक सार्थक उपयोग भी हो जाएगा। कवि यही कहता है। इसलिए हमें भी सुख पाने के लिए दुख की गहराई तक जाना चाहिए, उस आमिर को दुख की गहराई तक जाना चाहिए, तभी उसे सुख का महत्व समझ में आएगा। यही संदेश, उपदेश या तात्पर्य या सीख या बोध इस पंक्ति के माध्यम से विकास परिहार जी ने दिया है। तो आया समझ में आपको कि तो हमें भी क्या करना है? हमारे कमाए हुए धन से कुछ रुपए, कुछ पैसे दान देने के लिए भी खर्च करना चाहिए। इस प्रकार तभी उसका धन क्या होगा? सार्थक होगा, नहीं तो उस धन का कोई उपयोग नहीं है। तो ठीक है, पूरी कविता हो चुकी है, यह तीसरा वीडियो है। मेरे ख्याल से एक 5-10 मिनट में हम क्या करेंगे, पूरी कविता पर भी रिवीजन, एक पुनरावृत्ति हम लेंगे एक जल्दता के साथ। प्रत्येक छोटी छोटी पंक्तियों का स्पष्टीकरण मैंने दिया है आपको, लेकिन फिर भी इस तासिका में हम क्या करेंगे, पूरी कविता पर एक नजर मारेंगे, एक रिवीजन उसकी करेंगे। तो ठीक है, तो यह था हमारा पहला हाइकू विधा की वह चरण।
घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि अंधेरा दुख का प्रतीक है, प्रकाश सुख का प्रतीक है। दोनों भी अर्थ मैंने बताए थे, ऊपरी तौर का अर्थ और जीवन से संबंधित अर्थ। तो कवि कहते हैं कि जब घना अंधेरा होता है उसमें छोटी सी प्रकाश की किरण भी हमें दिखाई दे, वह ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। या स्क्रीन पर भी आपको देखो घना अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन आपका लक्ष्य, आपका ध्यान किसकी ओर आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर। यही मानव की प्रवृत्ति है। यही कहा है कवि ने कि जब भयानक अंधकार घना अंधेरा होता है तब यदि उसमें से छोटी सी प्रकाश की किरण भी हमें दिखाई दे, वो हमें सहायता के लिए, मदद के लिए बहुत आवश्यक होती है। उसी प्रकार घना अंधेरा मतलब हमारे जीवन के आसपास भी घना अंधेरा है, मतलब संकट है। उस संकट से छूटने के लिए यदि हमें थोड़ी सी प्रकाश की किरण, आशा की किरण दिखाई दे तो हमें सफलता का रास्ता, सफलता का मार्ग आगे दिखाई देता है और हम उस रास्ते पर, मार्ग पर चलते हैं। कवि ने यही कहा है कि घने संकट के समय यदि हमें आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दे, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपण मराठीमध्ये सुद्धा म्हणतो पहा, बुडत्याला काठीचा आधार, आणि हिंदीमध्ये म्हटलं जातं डुबते को तिनके का सहारा। इस प्रकार का है। अगली पंक्ति देखते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो देखिए यह कहा है, मैंने उदाहरण भी दिया था कि हमें जब तक हमारा जीवन है काम करते रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, फल की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी यही कहता है। मैंने संस्कृत का वचन भी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था इस प्रकार, उस महाभारत में, तो वह भी मैंने बताया था आपको कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी यही कहता है हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि फल कब मिलेगा, जल्दी मिलेगा। हमें तो सिर्फ कार्यमग्न रहने की संदेश कवि हमें देता है और आशावादी सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए कवि भी हमें क्या करता है, प्रेरणा देता है। इस प्रकार तो ठीक है, अगली पंक्ति हम देखते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इस प्रकार तो आपको स्क्रीन में भी दिखाई देती है, नैया है, कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हुई आपको दिखाई देती है। तो कवि आपको बताते हैं कि जीवन नैया मझधार में डोले, मझधार म्हणजे नदी के बीच का भाग, सागर के बीच का भाग, संभाले कौन, आपको सवाल पूछता है। तो कवि कहते हैं जीवन नैया जो है तो आपको खुद संभालनी है, संभालने के लिए दूसरा कोई आने वाला नहीं है। मतलब जीवन जीने की जो भागदौड़ है, नेतृत्व है, जिम्मेदारी है, हमें खुद जीना चाहिए, किसी मदद की अपेक्षा करनी नहीं चाहिए। स्वयं के हिम्मत के आधार पर, स्वयं के ताकत के आधार पर हमें जीवन जीना चाहिए और हौसला नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए और संकटों का मुकाबला करके उसे मुंह तोड़ जवाब देके हमें आगे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगली पंक्ति देखेंगे। देखिए यह पंक्ति है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है यह। देखिए यह भी एक चित्र आप देख सकते हैं। यह भी चित्र आपको जो मैंने दिखाया था, कितने प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य है, देखो नजारा। कवि ने यहाँ चिंता, संकट, मुसीबत, अड़चन, समस्या, तनाव, इसको थोड़ी देर के लिए उसकी ओर वे कहते हैं कि ध्यान मत दीजिए और जीवन का आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। कवि यही कहता है। इस पंक्ति में उन्होंने फागुन महीने का उल्लेख किया है और वसंत ऋतु का उल्लेख किया है कि वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में, निसर्ग में सभी जगह हरियाली हरियाली दिखाई देती है, रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। और वे कहते हैं कि आप भी, होली का त्योहार भी उस महीने में आता है। तो कवि कहता है आप निराशा, चिंता को थोड़ी देर के लिए हटाओ और प्रकृति का आनंद लीजिए, होली का त्योहार खेलिए। और यदि किसी के साथ आपके रिश्ते कटु हुए हैं, आपके रिश्ते में दरार आई हो,
रिश्ता नाता टूट गया हो तो उसे जोड़ने की कोशिश इस त्योहार के अवसर पर हमें करनी चाहिए। तो कवि कहते हैं कि हमें प्रकृति का आनंद लेना चाहिए और चिंता को दूर भगाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखो यह भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि गुलाब का फूल जो होता है उसकी जो शाखा होती है, टहनी होती है, उस पर कांटे होते हैं, लेकिन कांटे के ऊपर फूल होता है। लेकिन फूल कभी कांटों पर दुख व्यक्त नहीं करता। कांटों के बीच रहने के बावजूद भी वह खिलखिलाता है, प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, तरोताजा है, और वह प्रफुल्लित होने पर हमें प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है, हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है, मोटिवेशन देता है। तो फूल हमें प्रेरणा कौन सी देता है? तो वह कहता है कि मैं कांटों में बीच में हूं फिर भी मैं दुखी नहीं रहता। उसी प्रकार तुम भी जीवन में, अनेक कांटे तुम्हारे जीवन में भी है। जीवन में कांटे मतलब संकट, विघ्न, परेशानी, मुसीबत, चिंता, इसको कांटे कहा है। तो हमें भी जीवन जीते समय ही कांटों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कांटे आए तो हिम्मत से उस कांटों को दूर करना है, संकट को दूर करना है और जीवन का मजा लेते रहना चाहिए। क्योंकि फूल कांटों में होने के बावजूद भी अपनी सुंदरता नहीं छोड़ता, अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हमें भी संकट हमारे जीवन में आने पर हमें रोना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जीवन का आनंद लेते लेते आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगली पंक्ति देखेंगे। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा का अर्थ मैंने बताया था। कुंठा इस शब्द का अर्थ होता है निराशा, दुख। भीतर मतलब अंदर। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कहते हैं जब हम शब्दों के माध्यम से हमारी भावना व्यक्त नहीं करते तो हम क्या करते हैं, रोते हैं। यह ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी भेंट उपहार दिया है, आंसू, रोने का। यदि हम रोएंगे नहीं, चिंता ऐसे ही मन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहा, एखाद्या फुग्यामध्ये जर हवा भरली प्रमाणाच्या बाहेर, फुगा काय करेल? फुटेल। तशी परिस्थिती आपल्या डोक्याची होईल। डोकं फुटेल याचा अर्थ काय? हमारा अंत हो सकता है। इसलिए कोई भी बातें, कोई भी भावना किसी के साथ व्यक्त करना चाहिए, उसके लिए मित्रों की आवश्यकता है। यह महत्व भी कवि ने आपको बताया है। हमें अंदर की बात हमें व्यक्त करनी चाहिए किसी को। तो व्यक्त करने से, रोने से क्या होता है? हमारा दुख हल्का होता है। कवि यही कहता है कि जब हमें दुख होता है तो हमारे अंदर की कुंठा, मन की निराशा आंखों के द्वार से मतलब अश्रु रूपी वे बहते हैं और वह आंखें रोना चाहिए, भरपूर रोना चाहिए, जी भरकर रोना चाहिए, जोर जोर से रोना चाहिए। क्योंकि रोने से क्या होगा? आपका दर्द, आपका दुख, आपकी पीड़ा क्या हो जाने वाली है? हल्की होने वाली है। तो कवि कहता है आपके रोने से आपका ही दर्द क्या होता है? हल्का होता है और मन का दुख अश्रु के माध्यम से बाहर बहता है। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। इसी से मिलता जुलता अर्थ है। कवि कहता है कि हमारे आंसू जो होते हैं उसका स्वाद जो होता है खारा होता है, मीठा नहीं होता। तो वह खारे आंसू होते हैं हमारे, और वे खारे आंसू जब बहते हैं तो हमारा मन का जो विषाद है, विषाद मतलब दुख, वह भी धो डालता है, विषाद नहीं रहता। और विषाद होने से क्या होता है? हमारा मन पवित्र होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ बनता है, सुंदर बनता है। किसी प्रकार का तनाव, चिंता, परेशानी हमारे मन में नहीं होती। तो क्या अर्थ बताया यहाँ कि खारे जल से मतलब रोने से, आंसू बहाने से हमारे मन का जो विषाद है, दुख, वह धो जाता है। मैंने आपको पढ़ाई करते समय कपड़े का जो उदाहरण दिया था, गंदा कपड़ा जिस प्रकार हम साबुन से धोते हैं, उसी प्रकार रोने से हम अपना दुख धोते हैं और मन कैसा बनता है? पवित्र, निर्मल, स्वच्छ। आगे देखते हैं। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। कवि कहता है जीवन का मुक्तता के साथ, स्वच्छंदता के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ आनंद लेना चाहिए। रोना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए।
जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो कवि कहता है मृत्यु को जीना है हमें। ऐसा क्यों कहा है कि कवि कहता है हमें जीवन जीते समय कभी कभी कुटु प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा संकट आता है, इतना संकट आता है कि मृत्यु तक आता है। इसलिए कहा है मृत्यु को हमें जीना है और जीवन रूपी विष पीना है। विष का मतलब समानार्थी शब्द जहर, पर्यायवाची शब्द लिखो, आदि अंक के लिए कृति आ सकती है, विष जहर। तो जीवन रूपी विष पीना है। विष पीना है मतलब कटु प्रसंगों को हमको झेलना है, उनका मुकाबला करना है, उसे स्वीकार करना है। और है जिजीविषा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा हमें होनी चाहिए। तो इसका अर्थ यह होता है कि हमें मृत्यु पर भी विजय पानी है, कठिन कठिन संकटों पर हमें विजय पाना है, जीवन रूपी विष पीना है, संकटों का मुकाबला करना है और जीवन जीने की इच्छा हमें होनी चाहिए। आत्महत्या कभी करनी नहीं चाहिए। और जो जहर है उस जहर को अमृत में परावर्तित हमें करना है। जहर को अमृत में रूपांतरित करके हमारा जीवन बढ़िया बनाना है, आनंददायक बनाना है, सुखी और सार्थक बनाना है। यही कवि कहना चाहते हैं। अगली पंक्ति, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसे आगे। वही अर्थ है कि हमारे मन, हमें दुख कब होता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तब हमें दुख होता है। तो कवि कहते हैं कि मन की जो पीड़ा है, दुख है, वो बादल जैसे बरसती है और हमारे आंखों से आंसू बनते हैं। प्रकृति का भी उदाहरण दिया है, जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं तो वे बरसते हैं। उसी प्रकार जब हमारे मन को दुख होता है तो आंखों रूपी बादल से भी बारिश रूपी आंसू आते हैं। यही कवि ने कहा है कि हमारी आंखें भी बरसती हैं दुख रूपी आंसू रूपी वे आंसू लेकर। इस प्रकार देखिए आगे, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौत। कवि ने कहा है जिस प्रकार रेल इस पटरी पर चलती है, दो उस पटरी की आवश्यकता होती है। जब तक वे 2 पटरी है तब तक रेल है, जब 2 पटरी एक हो जाएगी रेल का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा ही कहा है। तो कवि हमें कहना चाहता है कि वह रेल की पटरियां एक साथ चलती है लेकिन आपस में बोलती नहीं, वो मौन रहती है, शांत रहती है। उसी प्रकार हमें भी कोई कार्य छोटा मोटा करने पर हमें उसका आवाज नहीं उठाना चाहिए। लोगों को समझ में आता है, आवाज नहीं करना चाहिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस प्रकार हमें डींगे हाँकने की या अपनी ही वाह प्रशंसा स्तुति तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है। समाज को पता चलता है कि आपका काम कैसा है। यही कवि ने कहा है कि जिस तरह वो पटरियां दोनों साथ रहती है लेकिन एक दूसरे से बोलती नहीं, मौन है, मौन या अर्थात खामोश शांत, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी 2 पटरियां है, एक सुख की पटरी है और एक दुख की पटरी है। और उस दोनों पटरियों पर हमारा जीवन, हमारी जीवन रूपी गाड़ी चलती है। तो सुख आने पर हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए और दुख आने पर भी हमें हौसला नहीं खोना चाहिए। इस प्रकार कवि कहता है। आगे देखते हैं। अभी मैंने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि सितारे छिपे बादलों की ओट में, सोना आकाश। कभी कभी क्या होता है, प्रकृति का उदाहरण दिया है कि जब हम रात के समय आकाश की तरफ देखते हैं, हमें वह सितारों से चमचमाता जगमगाता आकाश बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जब बादल आते हैं तो सितारे दिखाई नहीं देते, तो हमारे मन को दुख होता है। कभी यही कहता है सितारे से भरा हुआ आकाश प्रसन्नदायक होता है और बादलों से ढका हुआ आकाश दुखी हमें दिखाई देता है, अच्छा दिखाई नहीं देता। यही कहा है कि हमें भी क्या होता है, हमारे जीवन भी सितारों जैसा चमकेगा। कब? जब तक हमारे जीवन में खुशी आएगी, सुख आएगा, आनंद आएगा, खुशी आएगी। तो कभी क्या कहता है, हमारे सितारे जीवन की खुशियां आए कि जीवन में खुशी आने से हमारा जीवन भी क्या होता है, आनंददायक दिखाई देता है। दूसरा भी अर्थ है, कोई प्रिय व्यक्ति हमसे बिछुड़ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें दुख होता है, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, साहस नहीं खोना चाहिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमोर। देखिए इसमें क्या कहा है कि 2 अर्थ है।
कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कोई एकादा गीत संगीतकार ने उसकी निर्माण अच्छा किया रहता है, सृजन नवनिर्माण अच्छा करते हैं और वे गीत इतना बढ़िया बनता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो सुनता ही जाए। अनेक सालों तक, 100 साल तक, 2 साल तक वह गीत रहता है, हम सुनते हैं, वह अमर बनता है, हमारे मन को, अंतकरण को, हमारे दिल को वह तृप्त करता है, हमें आनंद देता है। और मैंने आपको कहा है कि आपको जब चिंता होती है, नैराश्य आता है, तनाव आता है, टेंशन आता है, तो हमें संगीत सुनना चाहिए। संगीत सुनने से हमारा मन क्या होता है, कमजोर नहीं बनता, बलवान बनता है। तो इस प्रकार भी कुछ कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ध्यान में रखने लायक बातें। तो कवि यही कहता है, जिस प्रकार कोई गीत अच्छी रचना के कारण अमर बनता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति भी अपने कार्य कर्तृत्व के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने व्यक्तिमत्व के कारण, अपने सेवा के कारण, बलिदान के कारण वे भी क्या होते हैं, अच्छा योगदान करते हैं, भारत देश के लिए काम करते हैं और अमर बनते हैं। यही कवि कहता है। तो हमें भी अमर बनना है। तो अमर किससे बनेंगे लोग? अच्छा कर्तृत्व करने से, अच्छा काम। तो ईमानदारी के साथ काम करना होगा तो आप भी अमर बन सकते हो। तो कवि ने आपको संदेश दिया है कि आपको बेहतर जीवन जीना है और जीवन में ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, नेकी के साथ सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और आपका नाम आपको कमाना है, जिस प्रकार माता पिता का सपना है तुम्हारे सबके प्रति कि वह सपना हमें क्या करना है, सत्यता में उतारना है, वास्तविकता में उतारना है, असल में उतारना है, वह सार्थक करना है, वे सपना पूरा करना है। कवि यही संदेश इस हाइकू के माध्यम से आपको देते हैं। और अंतिम चरण हम देखेंगे, यह है अंतिम चरण। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यह है इस हाइकू मन की अंतिम विधा का अंतिम चरण। बहुत ही जीवन से संबंधित, प्रकृति से संबंधित यह चरण है। तो क्या कहा इसमें कि सागर में मछली होती है, उसके आसपास जो ऊपर पानी होता है वो खारा पानी होता है, लेकिन खारा पानी होने पर भी उस मछली के लिए कोई उपयोग नहीं, वो पी नहीं सकती। क्यों? खारे पानी से उसकी प्यास बुझती नहीं। तो किस पानी से मछली की प्यास बुझेगी? मीठा पानी चाहिए। मीठा पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सागर के तल तक, सागर के गहराई तक उसे जाना पड़ेगा। और सागर के तल में जाने के बाद उसे मीठा पानी मिलेगा और पीने पर वह तृप्त हो जाएगी, उसकी प्यास बुझ सकती है। यह वह प्रकृति से संबंधित अर्थ। तो हमारे जीवन से संबंधित अर्थ क्या बताए हैं कवि ने? 2 अर्थ बताए हैं कि हमारे आसपास भी सुख है, आसपास सुख है, लेकिन हम ढूंढते ही रहते हैं, उसका कोई उपयोग ही नहीं होता। लेकिन जब हम दुख के गहराई तक जाएंगे, दुख का अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे, दुख का एहसास करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें सुख की कीमत हमें हमारे समझ में आ जाएगी। तो मछली को भी मीठा पानी पीने के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, नीचे 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 जाना पड़ता है और तब उसे कहीं पानी मिलता है। उसी प्रकार यदि हमें भी सुख पाना है तो हमें भी दुख की गहराई तक जाना है, दुख का सामना करना है, दुख को झेलना है, तभी कहीं जाकर हमें सुख मिलेगा। देखिए, किसी का भी जीवन उतनी आसानी से समृद्ध नहीं बनता। मैंने कहा भी है किसी व्हिडिओ में, धैर्य हारी आणि पालगावरी, असं कधी होत नसतं बघा, मात्र सगळी पालगावरच झोपून राहिली असते, नहीं का? तर तुम्हाला परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए
पलंग पर बैठने से नहीं चलेगा, पलंग पर सोने से नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी करनी पड़ेगी, प्रामाणिकता से काम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, अपना कर्तव्य समय समय पर निभाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, तब कभी आप उस सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे और आपके सपने सार्थक हो जाएंगे। तो आसानी से, कौन सा भी आसानी से रास्ता नहीं बनता, संकटों का रास्ता मिलता है। तो इस प्रकार देखिए, हम भी शिक्षक हैं, हमने भी 7 साल 8 साल बिगर पैसे लिए भी नौकरी की है। यदि हम वही निराश होकर, हताश होकर छोड़ देते तो हमें आज खेती में काम करना पड़ता, कोई पैसे नहीं मिलते। तो वह कष्ट हमने झेले हैं, वह दुख हमने झेले हैं, इसलिए हमारे जीवन में आज खुशी आई। एक उदाहरण, वैयक्तिक जीवन का उदाहरण ही आपको मैंने दिया है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपको भी कड़ी मेहनत करना है। और हमारे माता पिता जो खेत में काम करते हैं बेचारे, एक एक पसीना का हिसाब आपको चुकाना है। यदि आपका कर्तव्य अच्छा हुआ, आप बड़े साहब बन गए, अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको मिल जाएगी, तो आपके माता पिता की आंखों की जो चमक है ना, वो बहुत देखने लायक होती है। देखो, यदि उनका सपना पूरा किया तो वे बेचारे शायद रोएंगे, लेकिन दुख के आंसू नहीं, आनंद के आंसू वे टपकेंगे। और वे आंसू देखने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, वही सपना आपका होना चाहिए कि एक ना एक दिन मैं आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए कि माता पिता का सपना, और ये मैं क्या करूंगा, आत्मविश्वास के साथ पूरा करूंगा। और यदि आपने प्रामाणिकता से काम मिलेगा तो ईश्वर आपको फल निश्चित देने वाला। तो ठीक है, यह 3 वीडियो में यह चौथी कविता मन हाइको विदा जो पूरक पठन के अंतर्गत आती है, वह अब समाप्त हो चुकी है। तो बारीकी से देखिए, कोई समस्या हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। तो ठीक है, अगले वीडियो में इस कविता से संबंधित जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय पर हम नजर डालेंगे। मैं अगला वीडियो इस चौथी कविता जो मन है पूरक पठन के अंतर्गत हाइको विदा, इस कविता से संबंधित स्वाध्याय का बनाऊंगा और उसमें जो प्रश्न है, उत्तर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।